जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का थर्ड लेक्चर है ये, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर कोई चार्ज एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उसका मोशन कैसा होगा, राइट? ऑलरेडी हमें एक चीज पता है कि अगर हमने एक इलेक्ट्रिक चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो इट विल एक्सपीरियंस अ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा देन इट विल एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स। ऑलरेडी हमने इसको पहले के लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है, तो अब हम लोग इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। तो हमारा टर्म है चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कहां रखा है इसको? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने रखा है, ये हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा है, ये नेगेटिव चार्जेस हैं, राइट, और ये पॉजिटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव मिलके एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो यहां हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ ओरिजिनेट होता है और नेगेटिव पे टर्मिनेट होता है। अगर चार्ज माइनस क्यू है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टर्मिनेट होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो ये जो प्लेट है, दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट पे यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होगा और नेगेटिवली चार्ज प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? टर्मिनेट होगा, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो जब ये चार्ज हमने Q यहां पे लिया है, प्लस Q चार्ज, एंड एज वी विल अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड देन डेफिनेटली इट इज गोइंग टू मूव। और जब ये मूव करेगा तो इसका मोशन सपोज ऐसा हो जाता है, ऐसा, राइट? तो किसी भी टाइम पे इसका जो डायरेक्शन है वो हम दो तरह से देंगे। एक उसका मोशन होगा अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। बिकॉज अगर हम इसको कोऑर्डिनेट एज्यूम कर ले तो इसका पाथ ऐसे जा रहा है, तो ये इसका पाथ पैराबोलिक है, एंड पैराबोलिक पाथ होगा तो इट विल अटेन द कोऑर्डिनेट्स x एज वेल एज y। दोनों कोऑर्डिनेट ही अटेन करेगा। तो कैसे अटेन करेगा, क्या होगा? ये स्क्रीन है और बाकी तो सब हमने बताया। तो ये x एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। तो हम लोग ले लेते हैं कि consider a charge plus q placed in the consider a charge plus q is placed in uniform electric field E। तो ऑलरेडी हमें एक चीज पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखेंगे तो हमें पता है कि सिंस फोर्स एक्सपीरियंस बाय द चार्ज, हमें पता है कि ये जो F होता है वो क्या होता है? E जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। तो यहां से जो फोर्स मिलेगा दैट विल बी Q नॉट इंटू। तो वही लिखा है स्टेप 1, फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E इज गिवन बाय F इज इक्वल्स टू QE। बट अगर सपोज जब ये यहां से मूव करना स्टार्ट करता है तो उसका एक्सेलरेशन भी होगा। तो उसका एक्सेलरेशन अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा? A विल बी फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। बट फोर्स हमने निकाला है दैट इज QE, तो इसका जो फोर्स है फोर्स विल बी QE। तो ये टर्म आ गया हमारा QE इंटू M। आप लोग याद रखिएगा इसको। ये हमने क्या निकाला? फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये फोर्स निकाल लिया, राइट? और फोर्स से हमने क्या निकाल लिया? एक्सीलरेशन। अब हम इसके मोशन को
दोनों कोऑर्डिनेट्स के अलोंग मूव कराएगा करे, ये चार्ज जो है दोनों कोऑर्डिनेट्स के अलोंग मूव करेगा, तो इसका मोशन हम लोग स्टडी करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज अलोंग वाई एक्सिस, दोनों एक्सिस के अलोंग। तो अब हम लोग इसके मोशन को दूसरे पार्ट में ये करेंगे कि इसका मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होगा। तो इसको मैंने स्टेप 2 में लिखा हुआ है कि as soon as the particle leaves the region of electric field it travel in the straight line due to the inertia of motion and hits the screen at point P। मैं फिर से पिछला वाला डायग्राम दिखा रहा हूं कि जब ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकला तो इसका मोशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, यहां तक कर्व पाथ है बट यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन होगा एंड इट विल हिट द पॉइंट P। ठीक है, तो हम लोग ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि इसका मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस दोनों हो रहा है। तो मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की बात करें तो फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल मतलब मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के केस में जब ये एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी विल बी इक्वल्स टू एक्स, और u जो है वही हमारा v होगा, और एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज 0, राइट। हॉरिजॉन्टल में हमेशा एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है। तो हम यहां से हमें पता है काइनेमेटिकल इक्वेशन, सिंस s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो ये वैल्यूज अगर हम लोग यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें तो s के जगह हम x डाल दें इज इक्वल्स टू u के जगह v हो गया इंटू t प्लस हाफ a0, क्योंकि एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है, 0 है, इंटू t स्क्वायर किया तो ये पूरा पार्ट 0 हो गया। हमें क्या मिला, x इज इक्वल्स टू v इंटू टी, x इज इक्वल्स टू v इंटू टी। तो टाइम कितना लगा उस पॉइंट P तक पहुंचने के लिए अलोंग एक्स एक्सिस, तो टाइम विल बी x अपॉन v, ये हमारा टाइम हो गया। दिस आई विल टेक इट एज इक्वेशन 1। इसको हम लोग क्या ले लेंगे, इक्वेशन 1। हमने क्या निकाला, टाइम अलोंग एक्स एक्सिस। अब फॉर वर्टिकल मोशन की बात करें, जब वो वर्टिकल मोशन की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज या बाय द पार्टिकल विल बी y, डिस्टेंस s विल बी y। वापस हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन की ही बात कर रहे हैं, ये टर्म ले रहे हैं। रेफरेंस के लिए हमारे पास जो टर्म है वो यही है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, इसी में हमें वैल्यूज डालने हैं। तो s जो डिस्टेंस है, अब अलोंग वर्टिकल मोशन मतलब y एक्सिस के अलोंग का मोशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो y एक्सिस के अलोंग ये टर्म क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस विल बी y एंड u इज 0, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से इस इक्वेशन से हम लोग टर्म अगर निकालना चाहें तो s तो हमारा y हो गया, u हमारा 0 है इंटू टी प्लस हाफ a है एंड t स्क्वायर, राइट, t है हमारा है। तो y हमें मिल गया, y हमें क्या मिल गया, y हमें मिल गया हाफ AT स्क्वायर, राइट। अब यहां पे दो वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट कर ले, अगर दो वैल्यूज, ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इस इक्वेशन 2 में हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फोर्स, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हमें करना क्या है, हमें इसका पाथ निकालना है। हम यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं बट प्रोबेबली शायद आगे मैंने इसका फॉर्मेट लिखा है कि यहाँ पे a का वैल्यू हम लोग डालते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, और दूसरा टाइम का जो टर्म है, बिकॉज ये चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जब घूम रहा है तो उसका मोशन अलोंग द y एक्सिस भी हो रहा है, तो इट इज अटेनिंग x कोऑर्डिनेट एज वेल एज y कोऑर्डिनेट, इसलिए हमने x का वैल्यू निकाला है और x का वैल्यू y में डाल देना है। a के जगह में क्या डाल लेना है, QE बाई m। याद रखिए x का वैल्यू, a का वैल्यू QE बाई m डालना है, इसका वैल्यू क्या डालना है, QE बाई m। तो ये इक्वेशन हमारा फर्दर क्या हो जाएगा, y विल बी
y क्या हो जाएगा, हाफ, a के जगह क्या डाल दें हम लोग, फोर्स अपॉन मास, और a के जगह क्या था हमारा, फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स था q इंटू ई बाई एम, ये क्या था, एक्सीलरेशन, इंटू टी स्क्वायर है, ये एक्सीलरेशन का वैल्यू डाला है हमने, एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या रखा है, क्यू ई बाई एम, दैट इज नथिंग बट फोर्स अपॉन मास, और फोर्स हमारा क्यू ई है, मास एम है, तो फोर्स अपॉन मास हमने डाल दिया, इंटू टी स्क्वायर करना है, और टी का वैल्यू हमारा क्या है, टी का वैल्यू एक्स अपॉन वी है, तो टी का वैल्यू एक्स अपॉन वी है, इसका स्क्वायर कर दिया, तो हमें ये टर्म मिल गया y इज इक्वल्स टू हाफ क्यू ई बाई एम वी इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी यहाँ v स्क्वायर है, एक्स वी स्क्वायर, तो ये टर्म हमें मिल गया y का टर्म। तो यहाँ पे देखें क्यू ई फोर्स है, q चार्ज है, e इलेक्ट्रिक फील्ड है, m मास है, v वेलोसिटी है, तो ओवरऑल हमें क्या मिला, अगर हमने इसको कांस्टेंट ले लिया, अगर हम लोग इस पूरे टर्म को कांस्टेंट ले लेते हैं तो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि इसका जो पाथ होगा किसका, चार्ज का, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट विल बी पैराबोलिक, बिकॉज आपने पढ़ा पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax। तो ऑन बिहाफ ऑफ दैट वन वी कैन से कि इसका जो पाथ है वो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज पार्टिकल को हमने पहले कहाँ घुमाया, इलेक्ट्रिक फील्ड में, अब कहाँ रख रहे हैं उसको, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं। तो ये जो क्रॉस क्रॉस दिख रहा है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, and charge particle is moving in a uniform magnetic field, motion of a charge particle in the uniform magnetic field, ये चार्ज है जो प्लस क्यू है, और ये कैसा है, इट इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है, ठीक है। याद रखिएगा एक चीज कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इट एक्सीलरेट द चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, एक्सीलरेट the charge particle, accelerate the charged particle, और मैग्नेटिक फील्ड इसको, मैग्नेटिक फील्ड जो है B, ये इसको क्या करता है, बेंड इनटू सर्कुलर पार्ट, बेंड इट इनटू सर्कुलर पाथ, राइट। ये दोनों फील्ड के काम है, एक चार्ज को एक्सीलरेट करता है, कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसको क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसको क्या करेगा, बेंड इनटू सर्कुलर पाथ। तो अब हमारा जो कंडीशन है वो है चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, एंड सिंस इट इज बेंडिंग इट इनटू सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ में अगर कोई बॉडी घूम रहा है तो इट विल एक्सपीरियंस अ सेंट्रीपेटल फोर्स। और हम लोग दोनों चीजें पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर कोई चार्ज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय, आई विल राइट फोर्स experienced by a charge in magnetic field, और ये फोर्स क्या है, एफ एम इज क्यू वी बी साइन थीटा, राइट, क्यू वी बी साइन थीटा। और दूसरा, अगर कोई पार्टिकल, कोई भी मास है या कोई भी पार्टिकल है दैट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, इट एक्सपीरियंस अ सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला ऑलरेडी हमें पता है, इट इज mv स्क्वायर बाई आर, इसीलिए हमने यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में ही लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ये एक्सेलरेट करता है चार्ज पार्टिकल को
और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, इट बेंड इनटू सर्कुलर path, so the charge will experience a centripetal force. So just we can write, ठीक है, कि when motion of a charged particle is parallel या एंटी पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो ऑलरेडी हमें पता है कि सिंस मैग्नेटिक फोर्स Fm is q v b sin थीटा, एंड अगर पैरेलल होगा क्या, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल हुआ तो मोशन इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, मोशन मतलब ये वेलोसिटी का डायरेक्शन और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों सेम हुआ तो दे विल बी पैरेलल, तो एंगल बिटवीन V एंड B दैट थीटा विल बी 0, एंड इसमें क्या आता है, साइन थीटा आता है, तो साइन 0 क्या होता है, साइन 0 is 0. So in that case magnetic force will be 0, right? Yes, अगर parallel होगा तो parallel पे no magnetic force. Now when charged particle moves at right angles to the magnetic field, right angle की बात करें, then for theta is equals to 90 degree, sin 90 क्या होता है 1, तो since Fm is q v cross b, that is q vb sin theta, which is q vb sin theta, and theta यहाँ थीटा हम बोल रहे हैं 90 sin 90 1 हुआ तो Fm will be maximum, Fm will be q v b, it is magnetic force, और यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया, बिकॉज थीटा इज 0, साइन 0 is 0, दैट इज द आंसर. ओके, तो आप लोग को ये पार्ट याद रखना है, एंड आगे हम इसी का एप्लीकेशन एक और करने वाले हैं, दैट इज द सॉरी ओके, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ. अभी यहां पे हम लोग बोल रहे हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है अगर ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, पहली चीज तो ये है कि इट इज प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो आई कैन से कि व्हेन अ चार्ज पार्टिकल Q, व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल Q is moving in a uniform magnetic field, uniform magnetic field B, then it experiences a force which is magnetic force, and it is given as Fm is equals to q v b sin theta, और ये सर्कुलर पाथ में घूमता है, और अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमेगा तो हमेशा थीटा कितना होगा 90 डिग्री, एंड sin 90 is 1 which will be q vb, since theta is 90 and sin 90 is 1, right? sin 90 is 1. तो अब इसी के बारे में हम लोग और बात करें कि since the charge particle is moving in circular path, so it experiences a centripetal force. So I can say to keep circular motion, magnetic force is provided by कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रीपेटल फोर्स. ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स नेसेसरी नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने, नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टू कीप सर्कुलर मोशन
नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय, उल्टा हो गया ये पूरा, मैं चेंज कर देता हूं, टू कीप सर्कुलर मोशन, to keep circular motion necessary centripetal force is provided by magnetic force and FCP that will be equals to FM and FCP क्या होता है हमारा, mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू QVB, राइट, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स। QVB साइन थीटा होता है, बट हमने बताया कि मैग्नेटिक फोर्स क्या है, QVB, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला ये टर्म है। तो एक v इस v से कैंसल, तो हमें मिला mv बाई आर इज इक्वल्स टू QB। अगर हम यहां से इसका रेडियस कैलकुलेट करना चाहें तो रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ विल बी mv अपॉन QB। ये इसका रेडियस हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई कैन से। तो हमने रेडियस निकाल लिया। अब अगर हमें टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड, तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, वी विश टू कैलकुलेट इट्स टाइम पीरियड। तो सिंस टाइम पीरियड अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या होगा, जितने टाइम में ये चार्ज पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ और घूम के वापस वहीं पे आ गया, राइट, देन द टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड के लिए क्या होगा, ये यहां से स्टार्ट हुआ वापस आया, तो ये सरकमफेरेंस अपॉन स्पीड इसका v है। तो सरकमफेरेंस अपॉन स्पीड, तो 2 पाई आर अपॉन v हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे कि सिंस टाइम पीरियड इज 2 पाई आर अपॉन v, और v हम नहीं, r ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, राइट। तो टाइम पीरियड इज 2 पाई आर अपॉन v, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यस। तो 2 पाई अपॉन v इंटू r का ये वैल्यू हम सब्सटीट्यूट कर लें, तो ये आ गया mv अपॉन qv, राइट। तो v कैंसल, तो हमें टाइम पीरियड मिला, दैट बिकम्स 2 पाई m अपॉन qb, ये टाइम पीरियड मिल गया। अब अगर हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है यहां से, फ्रीक्वेंसी, तो सिंस frequency of this motion of this charge particle, frequency I can say f is equals to 1 upon time period, so f will be 1 upon time period। क्या होगा, टाइम पीरियड ये है, तो फ्रीक्वेंसी विल बी रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन, तो इट विल बी 2 पाई m upon qb, which will be frequency f is equals to qb upon 2 पाई m। ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया हमारा, दिस बिकम द फॉर्मूला फॉर द फ्रीक्वेंसी। अच्छा, रेडियस हमें मिल चुका है, तो यहां से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं और काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी हमें कैसे मिलेगा, नाउ आई विश टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी हमें कैसे मिलेगा, हमें एक मेन इक्वेशन पता है, मैं फिर से वही इक्वेशन से स्टार्ट करता हूं कि मेन इक्वेशन जो है हमारा वो सेंट्रीपिटल फोर्स FCP इज इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स FM पता है, तो ये हो गया mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल्स टू QVB, राइट। तो r को मैं इधर कर लूं, और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, हाफ mv स्क्वायर, तो इट विल बी mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू QVB बाई r, राइट, इनटू r हो जाएगा, सॉरी, इनटू r। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर, तो हमने क्या किया, हाफ m का मल्टीप्लीकेशन कर दिया, देखें, सॉरी, हाफ m का नहीं, किससे मल्टीप्लाई किया, हाफ से, तो ये आ जाएगा हाफ QVB r, ये टर्म हो गया। अभी यहां पे हम रेडियस का ये वाला टर्म डाल देते हैं, रेडियस का ये टर्म वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें एट दिस प्लेस, रेडियस का टर्म डाल देंगे, तो शायद जो हमें चाहिए वो मिल जाएगा।
तो रेडियस का टर्म डालें, ये है हाफ क्यू वी बी आर, हाफ क्यू वी बी आर, राइट, हाफ क्यू वी बी आर, हम यही सब्स्टिट्यूट कर लें। तो काइनेटिक एनर्जी हमने क्या देखा, इट इज हाफ क्यू वी बी आर, और रेडियस का टर्म हमें पता है, ये क्यू वी बी इंटू रेडियस का टर्म हमने क्या देखा था, रेडियस का टर्म हम पीछे से ले लें एम वी अपॉन क्यू बी, एम वी अपॉन क्यू बी, तो ये हो जाएगा रेडियस का टर्म एम वी अपॉन क्यू, एम वी अपॉन क्यू बी, एक मिनट, एम वी अपॉन क्यू बी, रेडियस का टर्म, राइट, एम वी अपॉन क्यू बी, या एनीवे जस्ट हम लोग काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, और वी का वैल्यू हम निकाल के उसको सब्स्टिट्यूट कर ले। ओके, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के लिए हाफ एम वी स्क्वायर है ना, तो वी का वैल्यू यहाँ से हम वी निकाल लें, वी का वैल्यू निकाल के वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर ले। सो नो नीड टू डू दिस वन, मैं यहीं से इसी को सॉल्व कर देता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी हमें क्या मिल जाएगा, तो सिंस आई विल राइट आर इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी, तो यहाँ से वेलोसिटी v मिल गया, दैट बिकम्स क्यू बी आर अपॉन एम, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर विच विल बी हाफ एम इंटू वी, इतना पार्ट है, तो क्यू बी आर बाई एम का होल स्क्वायर, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी हमें मिल गया हाफ एम क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम, तो एम एम स्क्वायर हो गया, एम स्क्वायर हो गया, तो एक एम इस एम से कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें क्या मिल गया, हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाई एम। दिस बिकम द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी of a particle which is revolving or which is performing circular motion when it is placed in the uniform magnetic field। ये magnetic field के लिए, that we have to keep in mind। okay, तो इस पार्ट का भी अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। now we will move on the next term। तो next term we have दिस वन, हाँ, केस 3 है, ये केसेस ही हैं उसके, कि व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स एट एन एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड अदर देन 0, 90 एंड 180। 0, 90, 180 था तो बड़ा आसान था, क्योंकि हमने मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, F was magnetic force was F is equals to Q VB साइन थीटा। तो थीटा अगर 0, 90, 180 था तो स्पेसिफाई करना बहुत आसान था, लेकिन अब स्पेसिफाई करना उतना आसान नहीं होगा। तो उस केस में हम क्या करने वाले हैं, उस केस में अब हम यहाँ पे रिजॉल्व कर लेते हैं। ये पार्ट जरा ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, और ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है विच मेक्स एन एंगल थीटा विद इट। तो आपने बेसिक जो पढ़ा है मैथ्स का या इन इन फिजिक्स आल्सो, कि ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, अगर ये r है, दिस इज r, और हमें r को रिजॉल्व करना है तो हमारे पास दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस जो कि होने वाला है r cos थीटा, और अलोंग y एक्सिस जो होने वाला r sin थीटा। तो इसी तरह हम यहाँ पे भी रिजॉल्व कर लें, v को रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट हमारा vx हुआ, तो vx क्या होगा, दैट विल बी v cos थीटा, क्योंकि द साइड अटैच विद द थीटा, r को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, इसके अलावा दूसरा साइड ये है x वाला,
जो कि थीटा से अटैच है, एंड द साइड अटैच विद द थीटा ऑलवेज विल बी द कंपोनेंट ऑफ cos थीटा, तो ये cos थीटा का कंपोनेंट हो गया। तो ऐसे ही v को रिजॉल्व किया तो ये वाला कंपोनेंट हमारा vx हो गया, जो u cos थीटा हो गया, सॉरी v cos थीटा हो गया, क्योंकि हम v को रिजॉल्व कर रहे हैं। और इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट दूसरा ये वाला, ये हो गया हमारा v sin थीटा। तो आई होप आप लोग को इतना पार्ट जरूर समझ में आया होगा कि कौन सा कंपोनेंट cos थीटा है और कौन सा कंपोनेंट sin थीटा है, राइट। अच्छा, अब सवाल आता है कि हमने इसको रिजॉल्व क्यों किया, हमें रेजोल्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने पढ़ा है Fm इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, राइट। तो v और b के बीच में एंगल होता है, तो एक कंपोनेंट हमने v के अलोंग लेना है, दूसरा कंपोनेंट अलोंग v लेना है। तो ये हमारा v वाला कंपोनेंट है, y वाला, और ये जो है ना b वाला कंपोनेंट है, x इज b वाला कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट इज x कंपोनेंट। तो जब हमने इसको रिजॉल्व कर दिया तो हमारा जो फोर्स का टर्म मिला, अब यहां से हम लोग देख ले कि हमने रिजॉल्व किया तो हमें क्या मिला, vx मिला, vx क्या मिला, vx मिला v cos थीटा, और vy क्या मिला, v sin थीटा, राइट, यस। और मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग x एक्सिस और वेलोसिटी इज अलोंग y एक्सिस, फाइन। तो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की जब हम बात करेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमने v को रिजॉल्व कर लिया है ना, तो v का कंपोनेंट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या है हमारा, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया हमारा, v जो है वो v cos थीटा आ गया। तो हमने पढ़ा है सिंस यहीं पे मैं लिख देता हूं इसी पार्ट के लिए कि इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें पता है कि सिंस फोर्स इज q v क्रॉस b, राइट, f इज v क्रॉस b, तो q है, राइट, q क्या है, q है, एंड f जो है, f फोर्स वो क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा, एम नहीं आएगा यहाँ पे, हमने शायद गलती से लिख दिया, ओके, एम नहीं आएगा, फोर्स इज एफ इज क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ पे क्यू आना चाहिए। तो क्यू जो चार्ज है इनटू वी अलोंग एक्स एक्सिस, तो वी अलोंग एक्स एक्सिस हमने क्या लिया, वी कॉस थीटा, ये वी अलोंग एक्स एक्सिस है, एंड बी साइन जीरो क्यों लिया, because B का magnetic field along the x axis it becomes 0, तो यहां sin 0 हो गया और sin 0 is 0, तो हमें F क्या मिला, force along x axis becomes 0। अब हम दूसरे टर्म की बात करें, in terms of along y axis की जब हम बात करें, in the direction perpendicular to the magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसा है x एक्सिस के अलॉन्ग और इसके परपेंडिकुलर वाला, तो यहाँ पे क्या है, v जो है वो sin थीटा है, तो हमें मिलेगा f इज इक्वल्स टू q v के जगह b sin थीटा, सॉरी v के जगह v sin थीटा आया, अलॉन्ग y एक्सिस की बात कर रहे हैं, ये वाला कंपोनेंट, और b sin 90, क्योंकि b तो हमारा इस एक्सिस पे है, तो b के लिए एंगल कितना हो गया, थीटा बिकम्स 90 डिग्री, b sin 90, और b sin 90 1 होता है, तो ये हमें मिल गया q v b sin थीटा, इट इज द मैक्सिमम फोर्स, राइट, ये हमें मिल गया मैक्सिमम फोर्स, यहाँ पे भी ये q आएगा, अल्टीमेटली इट विल बी 0। तो यहां से हम लोग इसका अगर रेडियस फाइंड आउट करना चाहें, तो लिख सकते हैं हम लोग, अच्छा यहां पे इक्वेशन हमें क्या मिल जाएगा, यहां पे mv² बाई r विल बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फोर्स, राइट, यस। तो mv² बाई r, अगर मैं यहां पे बात करूं अलोंग x एक्सिस में, तो ये 0 है, हमें बात करना पड़ेगा अलोंग y एक्सिस, f अलोंग y एक्सिस,
क्योंकि एक्स एक्सिस में एफ एक्स क्या हमारा 0 मिल गया है। तो एफ वाई के अलॉन्ग अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या मिलेगा, वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी है वो v है। तो हमें पता है कि सिंस एट इक्विलिब्रियम आई कैन से एफ सी पी इज इक्वल्स टू एफ एम, बट एफ सी पी इज एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। तो एम वी स्क्वायर बाई आर, तो v हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, v साइन थीटा अलॉन्ग y एक्सिस की बात कर रहा हूँ ना, x एक्सिस के अलॉन्ग तो कुछ मिलेगा ही नहीं। तो y एक्सिस के अलॉन्ग v जो है वो vy हमारा क्या है, v साइन थीटा। तो ये टर्म हो जाएगा हमारा v साइन थीटा का स्क्वायर बाई आर, ये हो गया ना एम वी स्क्वायर बाई आर, और एफ एम क्या है, क्यू वी बी। तो क्यू वी बी साइन थीटा, बी तो बी है और थीटा कितना है इस केस में, दैट इज वी साइन थीटा अलोंग वाई एक्सिस, वी साइन थीटा इंटू बी, वी साइन थीटा इंटू बी, मतलब दोनों का केस हमने वही लिया। तो ये टर्म आ गया हमारा एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई आर इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। एक साइन थीटा कैंसल एंड v एक कैंसल v से, तो यहां से हमें रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस r विल बी, r को हमने इधर कर लिया, राइट, रेडियस r इधर कर लिया, तो यहां से क्यू बी बचेगा। तो एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, फाइन, क्यू बी, दिस बिकम द रेडियस। अब रेडियस मिल गया तो सेम वे हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड क्या मिलेगा, 2 पाई आर अपॉन वी यहां से, और फ्रीक्वेंसी विल बी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो वो पार्ट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द थर्ड केस। अब इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में चलते हैं हम लोग, वहां पे बात करें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में हम लोग वही चीजें अप्लाई कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी इसके पहले डिस्कस किया था कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो दैट एक्सपीरियंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट द चार्ज पार्टिकल, और मैग्नेटिक फील्ड बेंट इनटू सर्कुलर पाथ। उसी का एक एप्लीकेशन है, दैट इज द साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन क्या है, पहले साइक्लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव चार्जेस बोले, साइक्लोन क्या करता है, ऐसा गोल गोल घुमाता है, तो साइक्लोन ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। तो ये साइक्लोट्रॉन इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू एक्सेलरेट द पॉजिटिवली चार्ज particle with very high speed, that is the cyclotron. So cyclotron is a device used to accelerate positively charged particle with very high speed to acquire enough energy carry out nuclear disintegration. तो इसका application एक इसी definition में दे दिया है, it is used for the nuclear disintegration या artificial transmutation also we can say, right? तो साइक्लोट्रॉन है क्या, इट इज अ डिवाइस, हमने जैसा बताया। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि दो फील्ड अप्लाई हो रही, एक है ड्यू टू नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट, तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। एंड मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट विद द नॉर्थ टू साउथ, राइट, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यहां पे इन बिटवीन दीज there are the two D-shaped hollow metal conductor, ये D-shape के, ये भी D-shape का है, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, Ds, ये D1 और D2 है, Ds। तो ये Ds है, और ये Ds जो है they are connected with the source of EMF, that is AC source, ये AC source के साथ connected है, AC source, right? अब ये इनका कंस्ट्रक्शन हो गया।
हमने बताया कि यहाँ पे दो दो चीजें, एक एसी के साथ ये कनेक्ट है, एसी सोर्स के साथ, और दूसरा ये मैग्नेट है, मैग्नेट जिसका मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेट की वजह से ये क्या होगा, इट विल बेंड इनटू सर्कुलर पाथ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इट एक्सीलरेट, चार्ज इज बीइंग विल बी एक्सीलरेटेड। तो दो फील्ड यहाँ पे एक साथ एक्ट हो रहा है, तो चार्ज मूव भी करेगा और एक्सेलरेट भी करेगा। आप इमेजिन करिए, अब इसका एक क्रॉस पार्ट हमने यहाँ रख दिया कि ये D1 है, ये D1 है, और ये दूसरा D2, राइट। इनके बीच में हमने क्या रखा, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रख दिया यहाँ पे, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब जरा सोचिए कि ये AC साइकिल से कनेक्टेड है, जब AC से साइकिल से कनेक्टेड होगा तो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल इज कनेक्टेड विद D एंड नेगेटिव हाफ साइकिल इज कनेक्टेड विद D2, ठीक है, ये D1 ये D2, और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो हमने बीच में रखा है, दोनों डीज के बीच में रखा है। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल अगर कनेक्ट हुआ D1 से तो ये पॉजिटिव हो गया, और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव डीज और पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन की वजह से ये जो चार्ज है ये मूव करके इधर आ गया, राइट। बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बेंड करता है इन सर्कुलर पाथ, तो ये बेंड हो गया, ऐसे बेंड हो गया। फिर से साइकिल इसका चेंज हुआ, ये नेगेटिव हो जाएगा बिकॉज ये ऐसे चलता है ना, तो पॉजिटिव था तो ये प्लस हुआ, अब ये नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया तो जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ था ये अट्रैक्ट होके इधर आएगा, राइट। और ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वापस ये सर्कुलर पाथ में बेंड होगा, तो इसका पाथ कंटिन्यूअसली ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि हाफ जो साइकिल है वो अल्टरनेटिवली इट इज गोइंग टू बी चेंज। तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो यहाँ पे रखा हुआ है, ये ऐसे घूमते घूमते एक्सेलरेट होते होते विद वेरी हाई स्पीड इट इज सेंडेड टू टारगेट, टारगेट को भेज दिया जाता है या टारगेट पे अप्लाई कर दिया जाता है। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है जो आप लोग को याद रखना है, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ व्हाट, साइक्लोट्रॉन। फाइन, इसमें तो मुझे कुछ यहाँ से फिलहाल नहीं बताना है। अभी इस साइक्लोट्रॉन में अगर हम वापस से कैलकुलेशन करना चाहें तो रेडियस, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी वी कैन फाइंड आउट। फिर से वही डेरिवेशन करना है कि दो दो फील्ड यहाँ पे एक्ट हुए हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फोर्स जो एक्ट होगा वो होगा QVB sin थीटा, राइट, QVB sin थीटा, बट थीटा इज 90 डिग्री, सो मैग्नेटिक फोर्स विल बी QVB। और सिंस ड्यू टू सर्कुलर मोशन, ये इसको सर्कुलर पाथ में बेंड कर रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड इसको सर्कुलर पाथ में बेंड करेगा तो क्या होगा, तो इट विल एक्सपीरियंस अ सेंट्रीपेटल फोर्स। तो सेंट्रीपेटल फोर्स जो हमारा mv²/r है, तो हमने बताया कि मैग्नेटिक फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द विच फोर्स, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो mv²/r इज इक्वल्स टू QVB, और यहां से v हमारा कैंसिल हो गया, तो हमें मिला रेडियस अगर चाहिए तो इट इज mv/qb, ये रेडियस मिल गया। अब अगर हमें यहां से क्या निकालना है, रेडियस हमें मिल गया, अगर टाइम पीरियड चाहिए तो एक रेवोल्यूशन जब कंप्लीट हुआ तो 2πr/ स्पीड इज v, तो सिंस टाइम पीरियड इज 2πr/v which will be 2π/v into r is mv/qb, right। तो ये v इस v से कैंसिल, तो टाइम पीरियड मिला 2πm/qb। और अगर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड विच विल बी qb/2πm, राइट। जो चाहिए वो हम ऐसे
फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अब चलेंगे हम लोग, अच्छा नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो दिस पार्ट वी हैव कैलकुलेटेड। तो ये अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया है तो उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, ऑल आई हैव टेल इन दिस वीडियो। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को दो बेसिक टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्म्स और उनके एप्लीकेशंस, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आई होप इस वीडियो में मैंने जो कुछ आप लोगों को समझाया, एवरीथिंग यू पीपल हैव अंडरस्टूड। Thanks for watching this video. Thank you very much.